बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। और अभी तक जो हमने पढ़ा था वो हमने बेसिकली ये पढ़ा था कि किस तरीके से किस साइंटिस्ट ने कौन सा ला दिया, और उसके बाद लास्ट में एट द एंड एच मूसली ने 1913 में अकॉर्डिंग टू अटोमिक नंबर्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल को जो है वो अरेंज किया, तमाम एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया। एंड टूडेज आवर टॉपिक इज़ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्यों कहा जाता है इसको, इसमें किस तरीके से अरेंज किया गया एलिमेंट्स को, सारे का सारा हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे बेसिकली। अब सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उस वो ख़ास तौर पे बेस्ड करता है एटॉमिक नंबर्स पर। किसके ऊपर बेस करता है? एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस करता है। अब सबसे पहले यहाँ पर जो डेफिनेशन मेजर आती है वो होती है पीरियोडिसिटी। जैसे कि हमारी बुक, हमारे चैप्टर का नाम भी पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी किसको कहते हैं? पीरियोडिसिटी बेसिकली कहते हैं रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। जैसे अभी हम लोग ग्रुप और पीरियड में पढ़ेंगे तो आप एक चीज़ देखेंगे कि जो हमारे पास, मैं अगर आपको बुक से ही दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल। अब इस पीरियोडिक टेबल में आप एक चीज़ याद रखें, ये जो है आपके पास ये सारी की सारी जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास ये वाली रोज, ठीक है, ये होती, इनको कहा जाता है, ये जो 7 है ये है पीरियड्स। ये क्या है? पीरियड्स हैं। और 1 से लेकर 18 तक जो है ये क्या है? ग्रुप्स हैं। अब जब हम लोग यहाँ से होकर दोबारा यहाँ पर आते हैं तो इसकी खसूसियात पहले एलिमेंट से क्या होती है? मिलती जुलती हैं, ठीक है। इसकी खसूसियात पहले एलिमेंट से क्या होती हैं? रिजेंबल करती हैं। इट्स मीन कि यहाँ पर रिपीटिशन आती है प्रॉपर्टीज़ में। फॉर एग्जांपल इसका जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 1 होती है, आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके भी होता है, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी और इसके भी। इट्स मीन एक ग्रुप में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सेम होती हैं, लेकिन आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। अब रेगुलर इंटरवल्स क्या होता है कि हमारे पास ये 8 एलिमेंट्स के बाद आने वाला 9वां जो है उसकी खसूसियात पहले जैसी होती हैं। इसमें भी एज इट इज, इसमें 18 के बाद आने वाले, इसमें 32 के बाद, इस तरह जो है इनकी खसूसियात क्या होती रहती हैं? रिपीट होती रहती हैं। तो इसको कहते हैं रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। क्या कहलाती है? पीरियोडिसिटी कहलाती है। अब आज हमने क्या पढ़ना है खास तौर पे कि पीरियड क्या होते हैं, ग्रुप क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस काफ़ी आता होता है। पीरियड क्या होता है? पीरियड हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं और इसमें रेगुलर चेंज जो है वो आता रहता है, क्योंकि पीरियड में तमाम एलिमेंट्स एक ही ग्रुप से बिलोंग नहीं करते, मुख्तलिफ ग्रुप से जो है वो बिलोंग करते हैं। दैट्स वाई इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती रहती है? कंटिन्यूसली चेंज होती जाती है। जब हम इसको मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे तो इसके बारे में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसकी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। उसके अलावा भी मैंने आपको बताया कि पीरियड कितने होते हैं? 7 होते हैं। ग्रुप्स कितने होते हैं? 18 होते हैं। वर्टिकल कॉलम्स होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होती। जैसे कि आपके पास यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जैसे ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये वाले, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है। दैट्स मीन कि यहाँ पर ये क्या है? ग्रुप है। और ये था पीरियड। अब इस पीरियड में आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप क्या है? इनके मुख्तलिफ हैं। दैट्स मीन इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक दूसरे से क्या होती है? डिफरेंट होती है। अब जैसे आपको यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो हमने जो आज पढ़ा है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। द सिग्निफिकेंस ऑफ द एटॉमिक नंबर इन द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल लाइज इन द फैक्ट दैट ऑल एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज बेस्ड अपॉन द एटॉमिक नंबर। उसने वही बात दोबारा रिपीट कर दी है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है वो लाए करता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर, जो कि क्या होती है? बेसिकली डिपेंड कर रही थी किसके ऊपर? एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही थी। और आगे मजीद वही लिखा हुआ है, उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर शो करता है पीरियोडिसिटी को। अब ये पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन आप अंडरलाइन करें। पीरियोडिसिटी क्या होती है? रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। और इसमें एग्जांपल्स जो हैं वो आप कर सकते हो। एटॉमिक साइज हो सकता है, शील्डिंग इफेक्ट है, उसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी। इंशाल्लाह इस चैप्टर के लास्ट में हमारे पास सेकंड जो इसका पोर्शन है, मतलब हाफ पार्ट जो है वो इसी में है, पीरियोडिसिटी क्या होती है। उसके बाद आप लोग ये बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर हेडिंग आ जाती है पीरियड की। अब पीरियड के मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, यहाँ पर देखें। द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहा जाता है? पीरियड कहा जाता है। द एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव कंटिन्यूस, ये एक पॉइंट ये आएगा। सेकंड पॉइंट आपके पास ये आएगा कि उसने ये कहा है कि ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर जो है वो होता है, ठीक है, उनमें चेंज आता जाता है।
एज अ रिजल्ट प्रॉपर्टीज इन द पीरियोडिक पीरियड आर कंटिन्यूसली चेंजिंग। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल देखें ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज हो रही है तो उसकी खुद की प्रॉपर्टीज में भी क्या आता जाएगा, चेंज आता जाएगा, और यही डिसाइड करेगा कि उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसकी 1 आ रही है तो वो पहले ग्रुप में होगा, 2 आ रही है तो दूसरे, तीसरे, इसी तरह सो ऑन। एग्जाम्पल उसने आगे दे दी हुई है, एलिमेंट विच हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल ऑक्यूपाई द लेफ्ट मोस्ट पोजिशन इन द रिस्पेक्टिव पीरियड। एक पीरियड में, ये आपके पास पीरियड है, तो अगर किसी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 है तो वो मोस्ट लेफ्ट साइड पर यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जो है ये लाई करता है। ठीक है, ये उसने एग्जांपल दी हुई है। उसी तरह 8 की उसने एग्जांपल दी हुई है कि ये नोबल गैस है और ये राइट साइड पर बिल्कुल लास्ट में जो है वो ये लाई करता है। उसके बाद है ग्रुप। अब देखेंगे यहाँ पर आपके पास बेसिकली 2 पॉइंट्स उसने दिए हुए। तीसरा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि पीरियड जो है टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं, और एक एग्जाम्पल है। उसके बाद ग्रुप क्या होते हैं, द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। उनको क्या कहा जाता है, ग्रुप्स कहा जाता है। और ये टोटल कितने होते हैं, 1 to 18 होते हैं। ठीक है, और इसमें ये आपके पास पहला पॉइंट, फिर ये दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपके पास कौन सा आता है कि ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इसमें जो है वो डू नॉट हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं होते। ठीक है, इरेगुलर गैप्स वगैरह जो हैं वो इसमें आते हैं, बट द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। वही मैंने आपको बताया कि जो उनसे ग्रुप में, फॉर एग्जांपल ये 16 ग्रुप में है तो सबके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एक ही ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। पहले जो ग्रुप में है उनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह दूसरे ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे ग्रुप में 3 इलेक्ट्रॉन। लास्ट में उसने लिखा हुआ है, दिस इज द रीज़न वाई द एलिमेंट ऑफ ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम होती हैं, बिकॉज दे हैव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज देयर, मतलब उसके जितने भी एलिमेंट्स उस ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं उनके मुताबिक उसका सेम ही जो है, सिमिलर, एक ग्रुप में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, सिमिलर होती है। दैट्स वाई उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लोग इसके साइलेंट फीचर्स पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।